ये तीनों नहीं बच पाए। इसका वो बेस्ट फ्रेंड था। बच्चों के अंदर धीरे धीरे जहर डाल रहे हो। कभी देखा है कोई टीचर BMW या ऑडी लेकर स्कूल जा रहे हैं, कभी पलट के मुझे जवाब देता नहीं है, क्योंकि मैं इसकी पहले रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये वीडियो आप अपने बच्चों के साथ देखिए, उनको भी पता चलनी चाहिए कि माँ बाप की बात सुननी चाहिए। ये मेरा बेटा श्रीहान सोनावणे, इसके आज एक दोस्त के बारे में बात करने वाला हूँ। इस विषय पे बात करने के लिए मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो पा रही है, फिर भी आपके सामने बैठा हूँ एक मैसेज देने के लिए। लेकिन उस बच्चे का नाम नहीं बताऊंगा, उसका फोटो नहीं दिखाऊंगा, वो कहाँ पे रहता है, कौन से स्कूल में जाता है, ये भी नहीं बताऊंगा। मैसेज इंपॉर्टेंट है और शिहान भी आपको एक मैसेज देना चाहता है, वो बाद में बोलेगा। तो इसीलिए ये वीडियो पूरी देखना बच्चों के लिए। तो इसका फ्रेंड घूमने गया था, उसके चाचा भी थे और वहां पे जाने के बाद उसकी कजिन सिस्टर भी थी। सुनने को ऐसा आया कि वो लोग पानी में खेलते खेलते धीरे धीरे अंदर जाने लगे। चाचा उनको बचाने के लिए वहां पे गए, तो उनको भी स्विमिंग नहीं आती थी, वो उनको बचा नहीं पाए और उसमें चाचा और वो दो बच्चे, ये तीनों नहीं बच पाए। इसका वो बेस्ट फ्रेंड था। हम लोग गए थे, उसको वहां से उसके घर लेके आए। हमने वहां पे जाके जो भी देखा, मतलब ये चीज मैंने सिर्फ वीडियो पे देखी थी कि बच्चों के साथ ऐसा हादसा किधर हुआ है। बड़ों के साथ ऐसे होता है तो हम लोग तो जाते ही है, देखते भी है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं किसी बच्चे के लिए वहां पे गया और वहां पे उसकी माँ, उसके पिता, उनकी जो भी हालत थी वो देख के वो देख नहीं पा रहा था मैं। उस माँ का रोना किस तरह था ये मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो उस बच्चे के पापा उस बच्चे को बोले, बेटा सॉरी, तुझे संभाल नहीं पाया, उसके पैर को हाथ लगा के। वो सिचुएशन मेरे लिए इतनी भयानक थी, इतनी भयानक थी। पुरुषों को रोते हुए देखा। मैं ये सिर्फ सुनता था कि क्या होता होगा उन माता पिताओं के ऊपर जो ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन मैंने सचमुच में उन दोनों को देख लिया, उनकी हालत। इससे बड़ा दुख कुछ नहीं है लाइफ में कि माता पिता है और बच्चे। तो इससे अभी मैं आपको एक ही मैसेज देता हूँ, जिस वक्त भी आप किधर घूमने जा रहे हो, ऐसे पानी की जगह पे जा रहे हो, तो उनके साथ जो भी बड़ा कोई जा रहा है उनको अच्छी तरह से स्विमिंग आती है कि नहीं वो देख लिया करो। और आपको स्विमिंग नहीं आती है तो प्लीज मत जाइए ऐसी जगहों पे। इधर तो स्विमिंग पूल में जाइए, रिसोर्ट पे जाइए, वहाँ पे गार्ड्स होते हैं, वहाँ पे भी ध्यान दीजिए। बच्चों का अलग स्विमिंग पूल होता है, वहाँ पे उनको रखिए। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही था कि ये वीडियो देखने के बाद आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि जब भी मैं इसके साथ जाता हूँ, इसको अकेला कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे पहले मैं देख लेता हूँ कैसी जगह है, क्या है, उसके बाद फिर उसको थोड़ा अकेले में छोड़ देता हूँ। तो और हाँ बच्चों, कभी भी माँ बाप का हाथ छोड़ के यहाँ वहाँ जाना मत। और आप सभी बड़ों को भी बच्चों के ऊपर नजर बनाए रखना। अभी उन माता पिताओं के लिए मैं बोलना चाहता हूँ जो बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेशर देते हैं। कई बच्चों ने पढ़ाई का टेंशन लेके खुद के साथ गलत हरकत की है। आप बच्चों का अच्छा चाहते हैं, बराबर है, लेकिन जबरदस्ती से नहीं। उनको जितना आप हल्का रखोगे उतना वो आगे ज्यादा बढ़ेंगे। और जिन भी बच्चों ने खुद के साथ गलत किया है वहाँ पे किधर तो हम लोग भी जिम्मेदार है, माता पिता भी जिम्मेदार है। ये एक सच्चाई है और ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। स्कूल टीचर्स, हम सबको समझना पड़ेगी ये बात। आज मैं मेरे बेटे को सच्चाई सब कुछ बताता हूँ कि एजुकेशन जरूरी है, लेकिन एजुकेशन के साथ स्किल जरूरी है, तभी बच्चे आगे लाइफ में सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि आगे बहुत कंपटीशन है। माँ बाप, टीचर, सब लोग बोलते बड़ा बनना है तो पढ़ाई करो, तो हम लोग क्यों नहीं बड़े बन पाए? एक टीचर सिर्फ स्कूल में टीचर ही क्यों रह गई? कभी देखा है कोई टीचर BMW या ऑडी लेकर स्कूल जा रहे? ये बोलकर मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, बस हकीकत बता रहा हूँ। और फिर भी आपका दिल दुखे तो मैं क्षमा मांगता हूँ। हमने तो हमारी काफी लाइफ जी ली, इनको अभी बहुत सारी लाइफ जीनी है, इनको दुनिया देखनी है, इनको इनका फ्यूचर देखना है। हमने हमारा फ्यूचर काफी हद तक देख चुके, लेकिन इनको कुछ पता ही नहीं है कि इनका आने वाला फ्यूचर किस तरह से होगा। बस इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि सच्चाई बोलो बच्चों को। 23-24 साल हुए मैं फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ, आज भी मुझे वो अकाउंट के 3 रूल्स याद है। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मैं उस क्षेत्र में नहीं हूँ, फिर भी मुझे याद है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग कैलसी लेके बैठते।
जो स्कूल में हमको पढ़ाई में नहीं दिया कुछ, वो हमको रियल में लाइफ में दिया है। ये सच्चाई बच्चों से शेयर करनी पड़ेगी ताकि इनका प्रेशर कम हो और बच्चे हमारे साथ लंबे समय तक रहे। आज ये मैं वीडियो मेरे बेटे के सामने ही बना रहा हूँ। मैं भी एक पिता हूँ कि आपको भी कुछ बातें क्लियर हो मैं मेरे बेटे के साथ कैसा बिहेवियर है। ये छोटा था तब मैं उसके ऊपर गुस्सा करता था, मेरा फ्रस्ट्रेशन में इसके ऊपर कभी कभी निकालता था, लेकिन वो गलतियां मैंने सुधारी। तो अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे मत निकालिए। और एक बात, बच्चों को आप क्या खाने पीने को देती है उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। बच्चों को फ्रेंच फ्राइज, वेपर्स, चिप्स, घर में अलग अलग तरीके की बिस्किट्स। हमारे बचपन में ये चीजें कहाँ थी? मुझे याद है पार्ले जी, मारी बिस्किट, इतना ही था। ज्यादा से ज्यादा वड़ा पाव भी मुझे याद नहीं है कि बचपन में कितने बार मैंने खाए। और अभी मार्केट में कितने जंक फूड आए। तो आप जाते हो वहां पे घूमने के लिए, आप जो खाते हो उसके साथ आप बच्चों को भी देते हो। पता है आप बच्चों के अंदर धीरे धीरे जहर डाल रहे हो। मेरा बेटा मेरे साथ वर्कआउट करता है, एक्सरसाइज करता है, बॉइल एग्स भी खाता है। तो बच्चों के डाइट के ऊपर ध्यान दो। ये आज वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारा ये फ्यूचर संभालना है। अभी मेरा बेटा 2 शब्द आपको कुछ बताएगा। बोलो श्रेयान, आपको जो भी बात करनी है एकदम बिंदास तरीके से रिलैक्स होके बात करो, बोलो। नमस्ते अंकल आंटी, आप आपके बच्चों पे पढ़ाई का स्ट्रेस मत डालिए, क्योंकि मेरे पापा मेरे ऊपर कुछ स्ट्रेस नहीं डालते। वो मतलब उनको ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है कि तुझे कम मार्क्स आ रहे, कोई बात नहीं। वो बोलते कि तू पास हो जा बस। मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि पढ़ाई का टेंशन मत ले, फेल हुआ तो भी टेंशन मत ले, मैं हूँ, लेकिन पढ़ाई करते रहे, तू पढ़ाई करते रहे। मैं भी खुद बीकॉम हुआ हूँ, लेकिन मैं तुझे प्रेशर कभी नहीं करूंगा। आपके सामने ही बैठा है वो, इसलिए मैंने उसको लेके बैठा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आपको यकीन हो। वो फेल हुआ तभी भी मैं उसको कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मेरा बेटा इम्पोर्टेंट है। मराठी में बोलते हैं ना, अपयश ही यशाची पहिली पायरी असते। तो हम लोग फेलियर के लिए बड़े क्यों डरते हैं? क्योंकि जितना फेलियर आएगा ना उतना ही बच्चे लोग सीखेंगे, हम लोग भी सीखेंगे। तो फेलियर से डरना मत, कि एक सक्सेस पाने के लिए 100 बार फेल होना पड़ता है, चाहे वो सक्सेस किस बारे में भी हो। और हमारे बच्चों में इतनी काबिलियत है, वो इजी पढ़ाई करके इजीली पास हो जाएंगे, लेकिन हम लोग उनको इतना प्रेशर डाल देते हैं ना, तो उनकी काबिलियत के हिसाब से वो मार्क्स नहीं ला पाते। उनको थोड़ा हल्का रख के देखिए, देखो कैसे मार्क्स लाएंगे। उनको समझाने का थोड़ा तरीका बदल लीजिए। तू करेगा, कंपैरिजन किस बच्चे के साथ मत कीजिए, वो देखो 60, 70 और तू देख 40, 50% लाता है। तो उनको हमेशा यही लगेगा कि वो इतना 80, 90% कैसे लाता है, मैं क्यों नहीं ला पाता हूँ। तू भी करेगा, तेरे में भी वो काबिलियत है। ऐसे उनको बार बार इनके ब्रेन में डालिए ये बातें। ये साइकोलॉजी माइंड का गेम है, पॉजिटिव सोच। उसके लिए हमारी खुद की सोच बदलनी पड़ेगी, खुद का खान पान, एक्सरसाइज, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तब जाके हम लोग यहाँ से थोड़ा स्टडी हो जाएंगे और बच्चों को भी संभाल पाएंगे। तो आप भी जाइए फिटनेस में और बच्चों को भी फिटनेस में डालिए। ये बात मेरी सुनता है, कभी पलट के मुझे जवाब देता नहीं है, क्योंकि मैं इसकी पहले रिस्पेक्ट करता हूँ, इसको टाइम देता हूँ। और बच्चों को क्वांटिटी टाइम देने से अच्छा है क्वालिटी टाइम दीजिए। क्वांटिटी टाइम मतलब मॉल में जाना, खाने पीने जाना, घूमने जाना, वहां पे जाने के बाद हम लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, बच्चे क्या खाते हैं हमको देख के क्या पीते हैं, उसको क्वांटिटी टाइम बोलते हैं। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है, हम लोग कार से कभी जाते हैं, रास्ते पे वॉकिंग कर रहे हैं, वो मेरे साथ एक्सरसाइज करता, तभी उसको मैं पॉजिटिव बताते रहता हूँ, उसको मोटिवेट करता रहता हूँ। जरूर नहीं इसके लिए किधर घूमने जाने के बाद ही वो बातें हो पाई। ठीक है, जाइए घूमने, लेकिन वहां पे भी क्वालिटी टाइम दीजिए। फिर आगे जाके बच्चे हमारे हाथ से बाहर चले जाएंगे, उनके ऊपर ही हम लोग डाल देंगे कि तू बिगड़ गया। लेकिन वो बिगड़ने का कारण सबसे ज्यादा माँ बाप है। राइट टाइम पे हमने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जब उनके दिमाग पूरा खाली था। और कॉलेज जाने के बाद उनका दिमाग पूरा भर गया बाहर की दुनिया से, क्योंकि जिस वक्त हमारे हाथ में था उनको हैंडल करने का, वो समय हमने बर्बाद कर दिया। और सबसे बड़ी हमारी गलती होती है उस वक्त, और हम लोग सिर्फ बच्चों के ऊपर डालते उनकी गलतियां उतनी होती भी नहीं है। हमने उनको सही तरीके से टाइम नहीं दिया, सही तरीके से उनको कुछ ऐसी बातें नहीं समझाई, इसीलिए उनको गलत लोग मिलने के बाद वो उस तरह से बनने लगे। तो हमारी गलती बच्चों के ऊपर मत डालिए कि तेरी गलती की वजह से तू बिगड़ गया। हमारी गलती की वजह से उनको वैसे लोग मिले और वो बिगड़ गए। तो ये ना हो, इसीलिए ये वीडियो बनाई मैंने। बच्चों को संभालिए, किधर भी लेके जा रहे हो तो उनके ऊपर ध्यान रखिए, उनको अकेले में छोड़िए मत। तो इस वीडियो से मैं जो भी मैसेज देना चाहता था, उस मैसेज में आपको थोड़ी सी भी सच्चाई दिख रही है ना, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा आने वाला ये भविष्य आगे काफी अच्छा हो। तो हम दोनों अभी इजाजत लेते हैं, ख्याल रखें अपना।